अब हम बात करेंगे भाषा की। जी हाँ, ये किसी लैंग्वेज का नहीं बल्कि संविधान का यानी कि राजनीति का टॉपिक है। भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसमें राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा के बारे में बताया गया है। देखिए, राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो देश की लोकप्रिय भाषा होती है, यानी कि हमारे देश की लोकप्रिय भाषा क्या है? हिंदी और इंग्लिश। मतलब अमूमन यही लोग बोलते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज भी है ही। उसको राज्यभाषा कहा जाता है, जो कि दूसरा टर्म है राज्यभाषा, यानी कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट है उसकी लोकप्रिय भाषा। जैसे पंजाब की पंजाबी है, उड़ीसा वालों की उड़िया है, तो ऐसे ही महाराष्ट्र की मराठी, ऐसे अलग अलग राज्यों की जो लोकप्रिय भाषा है उसको राज्यभाषा कहते हैं। और तीसरा होता है राजभाषा। यह है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसी भाषा में पूरा कामकाज होता है सरकार का। सरकार की जो घोषणाएं निकलती है, जो भी ऑफिशियल लेटर होते हैं वो इसी भाषा में होते हैं, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। और राष्ट्रभाषा या फिर राज्यभाषा लोकप्रिय हो सकती है, लेकिन वो राजभाषा हो जरूरी नहीं है। कई बार यह सेम हो जाता है, जैसे कि पंजाब की राज्यभाषा यानी पंजाब की लोकप्रिय भाषा पंजाबी है और उनकी राजभाषा भी पंजाबी ही है। हिंदी हमारी राजभाषा है। नेशनल लेवल पे देखा जाए तो हिंदी हमारी राजभाषा है और इंग्लिश सहायक राजभाषा है। सेंट्रल लेवल पे तो हिंदी और इंग्लिश हो गया, लेकिन राज्यों को छूट दी गई है कि वो इन दोनों भाषाओं के अलावा किसी अन्य भाषा को अपनी राजभाषा बना सकते हैं। आमतौर पर राज्य अपनी राजभाषा को ही अपनी तीसरी राजभाषा बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक राज्य की राजभाषा कुछ और होती है हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और किसी दूसरे राज्य की भी अलग होती है। मान लो महाराष्ट्र की जो राजभाषा है वो मराठी है और पश्चिम बंगाल की बंगाली है, तो इन दोनों को जब बात करनी होगी तो ये सेंट्रल की राजभाषा के थ्रू बात करेंगे, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में। ये अपनी अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनका यूज़ नहीं करेंगे। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राज्यभाषा के अलावा एक चौथी भाषा होती है शास्त्रीय भाषा, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज में 11 भाषाएं हैं। संस्कृत, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और 5 और नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। जो 5 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं उनमें एक प्राकृत है, एक पाली है, असमिया, बंगाली और मराठी है। जो भी भाषाएं 1500 BC यानी कि 1500 ईसा पूर्व से बोली जाती हैं, उन पुरानी भाषाओं को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है।